प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने फिर से एक सुंदर अवसर दिया है जिसमें हम एक दूसरे के रूबरू होकर एक दूसरे से परमेश्वर के वचन की बात जो है वो कर सकते हैं और उसके वचन का अध्ययन करते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए उसकी अगुवाई ले सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जब भी हम इसे पढ़ते हैं, जब भी हम इसे सुनते हैं, तो जहाँ अध्ययन करते हैं तो हमें एक नई दिशा देता है। परमेश्वर का वचन जो है वो कभी पुराना नहीं होता और ना ही वो ऐसा है कि हमें गलत दिशा की ओर जो है लेकर जाए। लेकिन हम इंसान होते हुए बहुत बार अपने जीवन के अंदर ऐसे मौके ले आते हैं जिससे हमें अपनी ही गलतियों के कारण, हमें अपनी कमजोरियों के कारण हमें परमेश्वर से दूर होना पड़ता है। जहाँ हो जाते हैं जब बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनसे हमें हानि ही पहुँचती है। तो आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बात करने जा रहे हैं वो खासकर संत लूका द्वारा लिखी गई अंजील 14 अध्याय 15 से 24 पद पढ़ते हैं तो इसमें एक जिक्र जो आया है वो एक भोज का आता है कि जिसमें जो है भोज के लिए जो है वो बुलाया गया है और उसमें बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो पैराग्राफ है ये उस राज की बात करता है जो परमेश्वर का है, जिसमें परमेश्वर के लोगों के लिए एक भोज तैयार है। उसमें बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, उनको निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस भोज में प्रवेश नहीं कर पाते और फिर ना जाने की वजह से उन्हें उसका एक खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बहानों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्योंकि इस पैराग्राफ को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जब पहले को बुलाया गया तो उसने अपने खेत का बहाना बनाया कि मैं खेत देखने जा रहा हूँ। दूसरे के पास फिर से निमंत्रण गया तो दूसरा कहता है कि मैंने बैल खरीदे हैं, उनके पास जा रहा हूँ। तीसरे की बात करें तो वो कहता है कि मैंने नई नई शादी की है, इसलिए मैं वहाँ आपके भोज के अंदर जो है वो पहुँच नहीं सकता। और फिर यहाँ पे बताया गया है पर एक और चीज़ जो 24वें पद के अंदर जो लिखी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे जीवनों के लिए जो है हमारी अगुवाई करती है और ये इस बात को बताती है कि जब हम बहाना बनाते हैं, जब बहाना करते हैं तो उसका नतीजा जो है वो हमें भुगतना पड़ता है। आज हम उन लोगों की भी बात करेंगे जिन्होंने परमेश्वर का वचन बताता है कि बहानों को बनाया और उन बहानों के कारण वो सजा के हकदार जो है वो बन गए। और जैसे हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसने इसीलिए यीशु मसीह को भेजा कि वो हमें उद्धार दिलाए, वो हमें नजात दिलाए। लेकिन ऐसे समय जब हमारे जीवनों में आते हैं जिसमें हम बहाने पे बहाना बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। तो पहला उदाहरण जो हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं वो है आदम और हव्वा का। सबसे पहला बहाना जो है वो आदम ने बनाया। जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय को, उसके 12 आयत को, तो वहाँ पर लिखा है आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। तो सबसे पहला बहाना पहले इंसान जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया उसी के द्वारा ही किया गया और फिर आगे उसके वो रीति जो है वो चलती रही। आदम ने स्त्री के ऊपर जो है दोष लगाकर बहाना बना दिया कि मैंने इसलिए खाया
क्योंकि तूने मुझे एक औरत दी थी और उस औरत ने मुझे जो है वो खिला दिया। भाई, निर्णय तो तेरा था खाने का। तू ये भी कह सकता था कि मेरे से गलती हो गई और मेरे मन ललचा गया और मैंने उस फल को खा लिया। लेकिन अपना निर्णय जो है खाने का, वो दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है। और फिर जब स्त्री से पूछा गया, हवा से पूछा गया, तो उसने भी वैसा ही किया। उसने कहा मुझे तो, मैं तो नहीं, सांप ने मुझे खिलाया, मैंने नहीं खाया। उसका कहने का मतलब मैं तो खाना ही नहीं चाहती थी, इसने आकर मुझे बहका दिया और मैं इसके बहकावे में आकर इस फल को खा लिया। आपको पता है कि फल तो इन्होंने खा लिया, उसकी क्षमा हो सकती थी अगर ये अपनी गलती को मान लेते परमेश्वर के सामने। लेकिन बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना जब हम बनाना शुरू कर देते हैं तो उसमें जाल में हम फंसते जाते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने भी बहाने बनाने शुरू किए और उन बहानों का नतीजा जो निकला वो ये कि उन्हें बागे अदन से बाहर होना पड़ा। जबकि परमेश्वर ने आदम और हवा को बाद में बनाया, उससे पहले, इनको बनाने से पहले उसने इनकी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को बनाया, ताकि उस जगह पे, जिस जगह पे इन्हें रखा जाएगा, वहाँ इन्हें कोई भी जो है वो तकलीफ का सामना या किसी कमजोरी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब बहाने इन्होंने बनाया तो उस बहाने के अंदर हम देखते हैं कि उससे बहुत सारी चीज़ों का जो है इन्हें जो है अपने जीवन से अलग होना पड़ा। उन चीज़ों से पहले दुख नहीं था इनके पास, किसी तरह की बीमारी नहीं थी इनके पास, और किसी चीज़ की कमजोरी या घाट नहीं थी इनके पास, और सबसे बड़ी बात मौत नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था कि जब खाओगे तभी मौत, आत्मिक तौर पर मरोगे, और आत्मिक तौर पर मरने के बाद फिर शारीरिक तौर पर भी मरना इनके लिए हो गया। तो यहाँ पे बात जो है, इन्होंने खुद उस मौत को खरीदा बहाने के कारण, और फिर परमेश्वर से अलग हो गए। आप देखिए, इन्हें बागे अदन से बाहर होना पड़ा, और फिर हर चीज़ की कमी, घटी, कमजोरी जो थी इन्हें महसूस होने लग गई। दूसरा बहाना जो है वो हम मूसा का देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है कि जब परमेश्वर उससे बात करता है तो लिखा है कि मूसा ने उत्तर दिया, वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर ने उससे बात किया था कि मेरी कौम, मेरे लोग जो चुने हुए हैं वो मिस्र की गुलामी में है, मैं तेरे को एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तेरी अगुवाई के अंदर मैं उन्हें छुड़ाना चाहता हूँ। लेकिन मूसा क्या कहता है, जाने का बहाना बना रहा है कि उसे वहां पे जाना ना पड़े। वो कहता है कि वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे, दूसरा वो ना मेरी सुनेंगे, वह कहेंगे कि यहोवा ने तुझे कोई दर्शन नहीं दिया। और फिर परमेश्वर ने उसके हाथ से उसके सामने आश्चर्य कर्म भी करके दिखाया। उसकी लाठी नीचे गिरवाई और फिर उसे सांप बनाया, फिर उसका हाथ छाती में डाला और फिर उसे कोड़ी हुआ, वो शुद्ध किया, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उसने एक और बहाना जो है वहाँ पर बनाया है। 10 आयत में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भी भद्दा हूं। परमेश्वर फिर उससे पूछता है, कहता है कि तेरा मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा और बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़कर कौन बनाता है? लेकिन फिर भी मूसा बहाने पे बहाना जो है वो परमेश्वर के सामने रख रहा है, ताकि जो कार्य परमेश्वर के द्वारा दिया जा रहा है वो उसके द्वारा ना किया जाए। और जब हम किसी काम को नहीं करना चाहते तो उसी समय ही हम बहाने बनाते हैं। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बात की गई है। हारून ने बहाना बनाया, फिर निर्गमन 32 अध्याय में, गिदोन ने न्यायों के 6 अध्याय में बहाना बनाया, अलीशा ने बनाया पहला राजा 19 अध्याय में, नामान कोड़ी के बहाने की बात हम देख सकते हैं दूसरे राजा 5 अध्याय में,
और यिर्मयाह की बात देखिएगा, यिर्मयाह जो है वो पहले ही अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है यिर्मयाह से जो है वो बात करता है। और जब परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता है तो वहाँ पर वचन जब यिर्मयाह के पास पहुँचता है 4 पद से, तो लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा, गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैं तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। बहाना, क्योंकि मैं अभी लड़का ही हूं। काम ना करने के बहाने हमारे पास बहुत होते हैं। आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का दुनियावी तौर पर हो या आत्मिक तौर पर हो, जब हम बहानों की नहीं काम करना चाहते तो बहानों की लड़ी जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बहाने पे बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात हमें जाननी चाहिए कि बहाना करने या बहाना बनाने की क्षमा जो है वो नहीं है, उसकी मुआफ़ी नहीं है। क्योंकि जब हम व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ते हैं, उसके 30वें अध्याय को, तो वहाँ पर 11 पद से अगर हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 11 पद से, तो वहाँ पर हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात जो है वो लिखा हुआ है। देखो, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वो ना तो तेरे लिए अनोखी है और ना दूर है, और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उससे माने, और ना ये समुंदर के पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुंदर पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट व तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और उसके वचन के द्वारा हमें बहुत सारी आज्ञाएं मिलती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाती है, बहुत सारे कर्तव्य जो है वो हमें याद करवाए जाते हैं, हमारे इस जमीन पर जिंदा रहने के मकसद को बताया जाता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है वो बताया जाता है, परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी की जा सकती है वो बताया जा सकता है। लेकिन इन सब बातों को जानते हुए भी बहाने पे बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसकी मुआफ़ी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी हमने जब लूका की अंजील 14 अध्याय को देखा शुरू में, तो उसमें भी बताया गया कि जिन जिन को भी भोजन के लिए बुलाया गया था, जब उन्होंने उस भोजन में उस भोजन में शरीक होने के लिए बहानों का इस्तेमाल किया, और नतीजा उनके लिए भी यही निकला कि अब बुलाए हुए जो थे उनमें से कोई भी एक भी स्वामी के भोजन से चखने नहीं पाएगा। और ये मैंने पहले भी कहा कि ये एक स्वर्ग के राज का चित्र जो है वो दिखाया गया। और जब हम भोजन चखने की बात तो तभी होगी जब हम उसमें प्रवेश करेंगे, और अगर हमारे जीवन में बहुत सारे बहाने हैं तो हम अंदर प्रवेश उसके नहीं कर पाएंगे, और फिर किसी तरह के वो भोज जो उसने तैयार किया उसे चखने की बात तो दूर की है, उसे चख नहीं पाएंगे, और उस जगह के वारिस भी नहीं बन पाएंगे, उस मिरास के वारिस नहीं बन पाएंगे जिसकी सुरक्षा हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह अपने हाथ से कर रहा है। लेकिन खुदा करे कि ये वचन हमारे जीवनों में जो है हमें एक नई दिशा दे, और चाहे किसी भी तरह का कर्तव्य, कार्य, जिम्मेदारी हमारी क्यों ना हो, आत्मिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, पारिवारिक तौर पर हो, उसमें किसी तरह का बहाना ना करे, बल्कि अपनी गलती को भी स्वीकार करे और अपने काम को ईमानदारी से करे, और सारा आदर महिमा जो है अपने जीवन से उसको देते हुए अपने लिए और बहुतों के लिए आशीष का बाइस ठहरे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।